नमो वज्रायाणम नमो लोय सव्यसाहूनम। देखिए, कल एक प्रश्न था, अगर व्यवहार्य असत्यार्थ है तो जिनवाणी में उसका निरूपण ही क्यों किया? इसका उत्तर लिख लिया आप लोगों ने, 8वीं गाथा के माध्यम से दिया। जैसे व्यवहार्य के बिना परमार्थ को नहीं समझाया जा सकता, जैसे मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में ही समझाना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मलेच्छ हो जाओ। वो व्यवहार्य की अपेक्षा से हम कह रहे हैं कि शरीर जीव है, मनुष्य जीव है। लेकिन अगर कोई सर्वथा ऐसा मान बैठे तो फिर मिथ्यात्व हो जाएगा। इसलिए कहा व्यवहार्य नानुसर्तव्य, व्यवहार्य अनुसरण करने योग्य नहीं है। इसका नीचे लिख भी दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगला, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता और व्यवहार्य कैसे अंगीकार नहीं करना? ये 2 प्रश्न हैं इसी में। टोडरमल जी ने उठाए हैं 7वें अध्याय में, उभयाभासी के प्रकरण में। इसको पूरा अच्छे से समझ लेना, ये आएगा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश क्यों नहीं होता? देखिए, समझना जरा। देखो, आप व्यवहार के बिना उपदेश कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि निश्चय से तो आत्मा कैसा है? पर द्रव्यों से भिन्न, अपने स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उन्हें बस ऐसे ही कहते रहें कि पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु। उनको कुछ समझ में आएगा है? तो वे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उनको व्यवहार्य से शरीर आदि परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा, समझ गए आप? जो शरीर आदि परद्रव्य हैं उनकी सापेक्षता से, जैसे मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, देव जीव है, ऐसे नर नारक पृथ्वी काय आदि रूप जीव के विशेष किए, ऐसे विशेष भेद बनाए, त्रस स्थावर ऐसे। तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इस प्रकार उन्हें जीव की पहचान है। ये पूरा आपको आएगा, पक्का कह रहा हूँ, प्रश्न 5 नंबर में। अथवा, और देखो क्या काम था व्यवहार का। ये तो हो गया उपचार की बात। अब दूसरा, अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए। तब कैसे पहचान कराई? जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है इत्यादि। इस प्रकार उनको जीव की पहचान हुई। बात समझ में आई? पहला उपचार करके, दूसरा भेद करके। हाँ, हाँ हाँ, वो तो लोक व्यवहार चलाने के लिए, हिंसा के उसके लिए। लेकिन अभी तो यहाँ ये बता रहे हैं कि हमें क्या है, व्यवहार का काम है परमार्थ का प्रतिपादन करना। इसलिए हमें, क्योंकि क्वेश्चन ये था ना, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं हो सकता। माने व्यवहार के बिना आप वस्तु के वास्तविक स्वरूप को क्यों नहीं समझा सकते? वो इसलिए नहीं समझा सकते, निश्चय से तो वस्तु अभेद है। तो अभेद को कैसे समझाएं? अभेद है अभेद है ऐसा कहते रहें तो किसी की समझ में ही नहीं आएगा। तो फिर हमने व्यवहार से उसके भेद किए, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला है, और उपचार के द्वारा शरीर आदि परद्रव्यों की सापेक्षता से कथन किया। क्या कि जैसे ये मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय, चींटी जीव, हाथी जीव, सजीव और निर्जीव की पहचान कराते थे ना 2nd 3rd क्लास में स्कूलों में। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो कैसे पहचान करते हैं कि जो ब्रीथ करते हैं, जो ग्रो करते हैं, उन्हें लिविंग थिंग्स कह रहे हैं। तो ये व्यवहार से समझाया, पर द्रव्य की सापेक्षता द्वारा। ठीक है? नहीं तो आत्मा ना तो सांस लेता, ना ग्रो करता, ना रिप्रोडक्शन करता, लेकिन समझाया ना उस तरह से। तो इसलिए, क्योंकि वस्तु निश्चय से तो अभेद है, पर से भिन्न है, अपने से अभिन्न है, स्वयं सिद्ध वस्तु है, इस प्रकार कहते रहें तो वस्तु समझ में नहीं आएगी। तो वस्तु को समझाने के लिए पर द्रव्यों की सापेक्षता द्वारा जीव के व्यवहार न्याय से नर नारक पृथ्वी का एक आदि जीव के विशेष किए,
तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इस प्रकार जीव की पहचान हुई। आइए नीचे, तथा निश्चय नय से, देखो ये तो घटित करके दिखाया जीव की पहचान के लिए, ठीक है। अब अगर मान लो मोक्ष मार्ग का उपदेश देना हो, मोक्ष मार्ग क्या है, ये तो अभी जीव को समझाना था। तो ये बताया था ना कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश क्यों नहीं हो सकता। उपदेश में दो बातें ले रहे हैं, एक तो जीव के स्वरूप को एग्जाम्पल के लिए, जीव का स्वरूप नहीं समझाया जा सकता। अब दूसरा ले रहे हैं मोक्ष मार्ग का निरूपण नहीं हो सकता कि मोक्ष मार्ग क्या है, कैसे समझाओगे। जैसे निश्चय से तो वीतराग भाव वो मोक्ष मार्ग है, क्या निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। मतलब ये दो एग्जाम्पल हैं, इसमें से हम कोई एक एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। उसे जो नहीं पहचानते, किसे नहीं पहचानते, वीतराग भाव को, उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे समझ नहीं पाए। अब देखो आपको इतना पढ़ लिख के समझ में आया है कि वीतराग भाव क्या चीज़ है, भगवान क्या होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही कहते रहें कि वीतराग भाव ही धर्म है, वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तब उनको व्यवहार से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा क्या होता है, तत्व ज्ञान तत्व श्रद्धान पूर्वक पर द्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत शील संयम आदि रूप वीतराग भाव के विशेष बताए। कि कौन होते हैं वीतरागी, कि जो व्रत करते हैं, तप करते हैं, शील का पालन करते हैं, इस तरह समझाया ना। क्योंकि पर द्रव्यों के त्याग की सापेक्षता द्वारा, क्योंकि जिनके भीतर में वीतराग भाव प्रकट होता है उनके पर द्रव्यों का त्याग अधिक पाया जाता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अरे बहुत बड़े त्यागी हैं। अब त्यागी क्या होता है कि जिसने मोहराग द्वेष का त्याग किया हो, वीतरागता प्रकट हुई हो। अरे साहब पानी नहीं पीते रात को, समझ में आया। सब परद्रव्य की सापेक्षता से समझाया तो हमें समझ में आया भाई वाकई में ये तो बड़े वैरागी हैं, बड़े वीतरागी हैं। बात समझ में आ रही है आपको। वीतराग भाव आत्मा का भाव है। अब ऐसे ही कहते रहें तो कैसे समझाएं कि वीतराग भाव क्या होता है, वो मोक्ष मार्ग है। तो परद्रव्यों का निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा, कि जिसके थोड़ा वैराग्य होता है उसके अणुव्रत होते हैं, जिसके बहुत वैराग्य होता है उसके महाव्रत होते हैं। तो महाव्रत अनुव्रत की तरफ से शील संयम आदि की अपेक्षा से वीतराग भाव के विशेष किए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। इस प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का ना होना जानना। ये एक प्रश्न का उत्तर हुआ कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश क्यों नहीं हो सकता। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर, फिर भी व्यवहार के द्वारा उपदेश करते हैं और कहते हैं व्यवहार को अंगीकार नहीं करना। तो इसका क्या अभिप्राय है, व्यवहार को कैसे अंगीकार नहीं करना, मैंने तरीका तो बताऊँ मैं। देखो अब समझो, ये क्वेश्चन बहुत टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन है, ये समझना आप। उभयाभासी के प्रकरण में उठाए हैं अच्छे। यहाँ व्यवहार से नर नारक आदि पर्याय कोई जीव कहा, समझ रहे हो आप। हमने तो व्यवहार से कहा मनुष्य जीव है, नारकी जीव है। सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। चींटी को जीव कहा तो उसके चींटी जो आपको दिख रही है उसका शरीर, उसे ही जीव मत मान लेना। बेटा देखो यहाँ टाई पड़ी हुई है किसी की, ठीक है। तो शरीर को ही जीव मत मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, ठीक है। और निश्चय ऐसे देखें तो जीव द्रव्य भिन्न है, उसी को जीव मानना। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है। परमार्थ से शरीर आदि जीव नहीं होते, ऐसा ही श्रद्धान करना। इसका मतलब है
कि व्यवहार न्याय को अंगीकार नहीं करना। ग्रहण तो किया, व्यवहार न्याय ने जिस अपेक्षा जो बताया उस अपेक्षा हमने जाना, लेकिन कोई उसी को शरीर कोई जीव मान बैठे तो भैया ऐसे श्रद्धांत से तो मिथ्यात्व होता है ना। तो ये तो नर नारक आदि पर्याय की तरफ से बताया। अब दूसरा देखो, अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन के भेद किए तो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना। समझ में, सर्वथा भेद रूप नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के लिए किए हैं। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसी को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्या आदि से भेद कहे सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं। क्या देखो, द्रव्य गुण पर्याय इनमें भेद करके समझाया तो कोई परमार्थ से ऐसा भेद नहीं है जैसे दो अलग अलग वस्तुओं में होते हैं, लेकिन संज्ञा का नाम अलग अलग है, संख्या द्रव्य एक है, गुण अनेक है, लक्षण का भेद है, प्रयोजन का भेद है, बस इस अपेक्षा उसमें भेद कहा। कोई सर्वथा अगर भेद माने तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए कहा व्यवहार न्यायो नानुसर्तव्य, व्यवहार न्याय को कैसे अंगीकार नहीं करना। तथा परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा, ऊपर जो तीन अपेक्षाएं बताई थी ना, उन तीनों अपेक्षाओं पे घटित करके बता रहे हैं कि व्यवहार न्याय के द्वारा समझाया जाता है, उसके बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। लेकिन उसी को सर्वथा सत्यार्थ मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। संयोग के कथन को संयोग का कथन समझना, भेद रूप कथन को भेद रूप कथन समझना। तथा परद्रव्य का निमित्त मिटाने की अपेक्षा से व्रत शील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा। क्या उपवास करना मोक्ष मार्ग है क्या? व्रत करना मोक्ष मार्ग है क्या? लेकिन उपचार से कहा, क्योंकि जिसके भीतर में वीतराग भाव होता है उसके बाहर में नियम से ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें होती हैं। इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, नहीं तो आत्मा को जाने नहीं और व्रत शील संयम ही पालता रहे तो कहते सब बाल तप है, बाल व्रत है, बच्चे की तरह है। जैसे बच्चा कोई अभिप्राय तो नहीं समझता कि आज मम्मी खाना नहीं खाएगी, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, आज मम्मी का उपवास है, मेरा भी उपवास है। अरे मम्मी को भेद विज्ञान है, मम्मी आत्मा का ध्यान करेंगी, इसको भाव वासना तो है नहीं। मम्मी जानती है कि मैंने आज तक खाया नहीं, खा सकती नहीं, ऐसे उस तत्व की पहचान है, बालक को तो नहीं है। तो बालक का व्रत उपवास बाल व्रत है। देखो, तो परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए। आत्मा अगर परद्रव्य का ग्रहण कर सकता हो, परद्रव्य का त्याग कर सकता हो, तो इट मीन्स एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए। वो होता नहीं, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक हैं, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है। बात समझ में आई? अपने भाव कौन से? ये रागादिक अपने भाव हैं, इन भावों को छोड़कर वीतरागी होता है। लेकिन परद्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा ऐसा समझाया जाता है कि जिसने अवक्ष्य का त्याग कर दिया, जिसने अन्याय की चीज़ों का त्याग कर दिया, जिसने परिग्रह का त्याग कर दिया, वो वैरागी है, वीतरागी है। इसलिए निश्चय से तो वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए वीतराग भावों के और व्रतादिक के कदाचित कार्य कारणपना है, सर्वथा नहीं। किसी के झूठे भी होते हैं लेकिन भीतर में वीतराग भाव ना हो, तो इसलिए लिखा कदाचित। इसलिए व्रतादिक को मोक्ष मार्ग कहा, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा ही श्रद्धान करना, इसका नाम है निश्चय न्याय को अंगीकार, व्यवहार न्याय को अंगीकार नहीं करना।
समझ में आया? मैंने निश्चय ने जो कहा उसको तो ऐसा ही है, और व्यवहार ने जो कहा ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है अथवा भेद किया है। ठीक है, इस प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार का अंगीकार नहीं करना, ये बेसिक क्वेश्चन है इसका। आगे देखो, यहाँ प्रश्न है कि व्यवहार पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या कुछ अपना भी प्रयोजन साधता है। माने बस व्यवहार ने ऐसे कहा ना कि उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए काम का है, कि अपने लिए भी कुछ प्रयोजन भूत है व्यवहार ने। प्रश्न इसमें लिखा है। भाई साहब अब स्पेशल बोलेंगे तब निकालोगे समाधान। आप भी जब तक निश्चय नय से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने, जब तक अपने को निश्चय नय के द्वारा प्रतिपादित वस्तु समझ में न आए, तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे, या निश्चय का मतलब निर्णय करे। इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार नय कार्यकारी है। समझ में आया? खाली दूसरों को समझाने के लिए नहीं, स्वयं को भी जब तक परमार्थ वस्तु पकड़ में ना आए तो व्यवहार के द्वारा उसका बार बार विचार करे, निर्णय करे। परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी। अंडरलाइन कर लेना, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्या कहा? व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे, कि ये उपचारित कथन है। घी का घड़ा कहा और घी का ही मान बैठे। जैसे धर्मपत्नी ने कहा कि सुनते हो, आप आओगे, आते हुए खारी बावली से, चांदनी चौक से एक घी का कनस्तर ले आना। समझे? अब वो गया बेचारा, अब ढूंढता रहा किसी दुकान पे। अरे ये तो टीन का कनस्तर है। मेरी बीवी ने कहा है घी का कनस्तर चाहिए, लोहे का कनस्तर नहीं चाहिए। फिर आगे गया, अरे भैया ये तो प्लास्टिक का कनस्तर है, घर में झगड़ा हो जाएगा। घरवाली ने कहा तुम समझते नहीं हो, जो कहती हूँ वो काम नहीं करते, कुछ और ले आते हो। भैया मुझे तो घी का ही कनस्तर चाहिए। अब बताओ कहाँ मिल जाएगा उसको घी का कनस्तर? होता है घी का टीन? नहीं होता। खाली हाथ आ गया। अब फिर क्या हुआ? फिर कलेश हुआ कि निपट मुँह रखो, समझते ही नहीं। घी का कनस्तर मतलब जिसमें घी हो, चाहे टीन का हो चाहे प्लास्टिक का हो, हमें क्या मतलब है? तो यानी उसने जिस उपचार कथन से कहा था उसने उसको परमार्थ मान लिया, तो गड़बड़ हो गई। बात समझ में आ रही है? तो व्यवहार ने जो कहा वो उपचरित कथन था, उसे उपचरित मानकर वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो वो व्यवहार ने कार्यकारी हो। लेकिन अगर निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। इसमें प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि व्यवहार ने कैसे अकार्यकारी भी हो जाता है, कि जब व्यवहार ने को व्यवहार रूप से अंगीकार ना करके उसको परमार्थ मान लेता है तो व्यवहार ने भी उल्टा अकार्यकारी हो जाता है। निश्चय और व्यवहार के कथनों में जो परस्पर विरोध दिखाई देता है वह विषयगत है। ये पहले भी लिखवा चुका हूँ आपको। उनमें जो आपस में विरोध है वह विरोध विषयगत है। विषयगत के नीचे अंडरलाइन कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स बन जाएगा इसका। अनेकांतात्मक वस्तु में जो परस्पर विरोधी धर्म युगल पाए जाते हैं उनमें से एक धर्म निश्चय नय का और दूसरा धर्म व्यवहार नय का विषय बनता है। इसलिए वो आपस में विषयगत विरोध है। एक भाई का काम बाइंग करना है, दूसरे भाई का काम सेलिंग करना है, तो आपस में विरोधी नहीं है, सहयोगी हैं, लेकिन विषयगत विरोध है। जिस दृष्टि से निश्चय व्यवहार एक दूसरे का विरोध करते नजर आते हैं उसी दृष्टि से वे एक दूसरे के
पूरक भी हैं। प्रश्न लिखो, निश्चय व्यवहार विरोधी हैं या पूरक हैं एक दूसरे के? लिखवा चुका हूँ ना, तो ये आंसर आ रहा है यहाँ पे आपका उसका। पहले प्रश्न लिखवाया हुआ एक दूसरे के विरोधी हैं या पूरक हैं। लिख लो, पीछे मत ढूंढने बैठो, पीछे मत ढूंढो, लिख लो, 1 मिनट में क्या देर लगती है। निश्चय व्यवहार परस्पर विरोधी हैं या पूरक, स्पष्ट करें। देखो, जिन विरोधी धर्मों को स्वयं धारण किए हुए है, उनमें से एक का कथन निश्चय और दूसरे का कथन व्यवहार करता है। यदि दोनों ने एक पक्ष को ही विषय करने लगें तो फिर दूसरा पक्ष तो उपेक्षित हो जाएगा। अगर दोनों ही भाई खरीदने लगें तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और दोनों ही भाई बेचने लगें तो बेचेंगे क्या जब तक खरीदेंगे नहीं। तो ऐसे ही दोनों ने अगर एक ही पक्ष का निरूपण करने लगे तो दूसरा पक्ष उपेक्षित रह जाएगा। इसलिए वस्तु के संपूर्ण प्रकाशन और प्रतिपादन के लिए दोनों न्याय आवश्यक हैं, अन्यथा वस्तु का समग्र स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जहाँ एक और निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है, इसमें गड़बड़ मत करना। देखो, जब पहले निश्चय बोलोगे तो पहले प्रतिपाद्य, और निषेध्य निषेधक बोलोगे तो व्यवहार निश्चय, याद रहेगा। निश्चय प्रतिपाद्य, व्यवहार उसका प्रतिपादक है। इसी प्रकार व्यवहार निषेध्य है और निश्चय उसका निषेधक है। देखो, समयसार में कहा निश्चय ने का आश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण को प्राप्त होते हैं। आगे और देखिए, व्यवहार ने निषेध करने योग्य है, निश्चय ने उसका निषेधक है। यानी व्यवहार का निषेध करना ही निश्चय ने का वाच्य है। अंडरलाइन करो, निश्चय ने का वाच्य क्या है? प्रश्न लिख लो, निश्चय ने का वाच्य क्या है? बताया था ना, न तथा व्यवहार का निषेध करना, यही निश्चय ने का वाच्य है। निश्चय ने और कुछ नहीं कहता, बस जो व्यवहार ने कहा उसका निषेध कर देता है। लिख लिया, निश्चय ने का वाच्य क्या है? कि व्यवहार का निषेध करना। कैसे निषेध करता है? नहीं, न तथा, न इति। जैसे द्रव्य सतरूप है और जीव ज्ञानवान है, ऐसा कथन व्यवहार ने है। और न इस पद द्वारा निषेध करना ही निश्चय न है। एग्जाम्पल हो गया उसका, ठीक है, उस आंसर का एग्जाम्पल हो गया। जैसे जीव द्रव्य रूप है, सतरूप है, जीव ज्ञानवान है, ऐसा कथन व्यवहार न है। और न इस पद द्वारा निषेध करना ही निश्चय न हो गया, जो कि सब नयों में मुख्य है, न्यायाधिपति है। कौन सा न्याय? न्यायाधिपति है। सामान्य से कहो तो निश्चय न, और विशेष करके कहोगे तो परम शुद्ध निश्चय न, वही न्यायाधिपति है। जब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है तो वह निश्चय का विरोधी कैसे हो सकता है? प्रश्न है अगला, भाई सब लिख लो इसके आगे, प्रश्न उसी के आगे लिख लो, चाहे किताब में। बाद में कॉपी में ज़रूर लिख लेना प्रश्न, नहीं तो रिवीजन के टाइम नहीं मिलेंगे, किताब इधर उधर हो जाती है आप लोगों की। फिर जब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है तो निश्चय का विरोधी कैसे हो सकता है? जहाँ एक और ये बात है, वहीं दूसरी ओर ये प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि निश्चय व्यवहार में विरोध नहीं है तो फिर निश्चय व्यवहार का निषेध क्यों करता है? बहुत आसान है, आपको समझ में आता है, आप सिर्फ इसको पढ़ लेना। शतरंज के 2 खिलाड़ियों का उदाहरण दिया कि वो एक दूसरे के पूरक हैं कि विरोधी हैं। अगर विरोधी ना हो तो फिर खेल कैसे खेलेंगे? और अगर सर्वथा विरोधी हो तो दुश्मन थोड़ी खेलते हैं, आपस में दोस्त खेलते हैं। समझ में? माल खरीदने और बेचने वाले का उदाहरण दिया तो इसको स्पष्ट किया है। ये वही बात चल रही है कि पूरक हैं, और फिर जब वो उसका प्रतिपादन कर रहा है, एक तो वो उसका इतना अच्छा काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो उसको लात मार रहा है निश्चय ने कि भाग जाए यहाँ से, न तथा निषेध क्यों कर रहा है? तो इस बात को समझाया है इसमें। अब समय हो गया है, अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो अब टाइम आ गया है, थोड़ी थोड़ी रीडिंग चालू कर दो,
और ये विषय और अच्छा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ठीक है, बस इसके बाद तो आपका मेन तो मैटर यही है जो मुझे समझाना है। आगे प्रश्न उत्तर हैं वो फटाफट हो जाएंगे आपको। बस मेन इस पे मेहनत करनी है मुझे इस हफ्ते, और उसके बाद एक्सप्रेस पे चलेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।